Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about pronoun. Pronoun is the word which is used in place of noun. Noun की जगह पर हम जिस शब्द का यूज़ करते हैं उसे हम pronoun कहते हैं। ये होते हैं जैसे I, me, mine, my, myself, your, yours, yourself, he, his, her, herself। इस तरह के जो वर्ड होते हैं इन्हें हम pronoun कहते हैं और इनका कैसे भाषा में यूज़ करना है ये मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसका सही ढंग से आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो उसमें भी ये चैप्टर आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जैसे आई है उसका कहीं पर मैं आवाज़ आता है, कहीं मैंने आवाज़ आता है, तो कहीं मुझे आवाज़ आता है। तो आपको कहाँ पर किस रूप में इसे यूज़ करना है ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यदि आपके पास मेरी बुक है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश तो आप पेज नंबर 20 पर इस चैप्टर को देख सकते हैं। वहाँ मैं मेरी बुक में से इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने उसमें आपको वर्ड भी दिया है, हिंदी भी दिया है, सेंटेंस भी बना के दिया है और सेंटेंस का हिंदी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यदि आपके पास बुक नहीं है, आप लेना चाहते हैं तो ये अमेज़न से आप ले सकते हैं या इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या आप जो है स्टडी सेंटर से भी इसे ले सकते हैं। इसमें मैंने इंग्लिश बोलने, लिखने और समझने से जुड़ी हुई सभी चीज़ों को दिया है। इसमें वर्ड मीनिंग्स भी हैं, कॉन्वर्सेशन है, ग्रामर एक्सरसाइज है, टॉपिक्स है। जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है इंग्लिश बोलने के लिए और समझने के लिए वो मैंने इस किताब में रखी है। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रोनाउन से हमें कैसे सेंटेंस बनाने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेरी बुक में चैप्टर 4 दिया है ये प्रोनाउन। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दिया है, प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बोलकर बताया है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो भी मैंने आपको समझाया है वो यहाँ पर मैंने लिखकर उसे एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन के साथ में। हम यहाँ पर डायरेक्ट एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने यहाँ पर दिया है आपको, जैसे मे के लिए होता है आई लिव इन इंदौर, मैं इंदौर में रहता हूँ। आई स्टडी इन 10th क्लास, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इस मे के लिए जो है आई का यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, मेने के लिए भी कभी कभी हमें आई का यूज़ करना होता है। आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई सा यू इन द मार्केट, यहाँ पर देखिए मैंने का आवाज़ आ रहा है, मैंने तुम्हें मार्केट में देखा था। तो याद रखना है आपको, आगे की तरफ मैं भी आ सकता है, मैंने भी आ सकता है। नेक्स्ट है मुझे, उसके लिए भी आपको आई का यूज़ करना होता है। आई शुड वर्क हार्ड, आप यहाँ देख सकते हैं आई शुड वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करना चाहिए। यहाँ पर मे का आवाज़ भी आ रहा है, मैंने के लिए भी यूज़ हो रहा है और मुझे के लिए भी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है तो आगे की तरफ जो होता है वो आई का ही हम यूज़ करते हैं। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट का मतलब होगा मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। इसमें भी आप देख सकते हैं मुझे का आवाज़ आ रहा है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिए। आगे की तरफ आई का यूज़ हमने किया है, उसमें मैं, मैंने या मुझे का आवाज़ आ सकता है। नेक्स्ट, मुझे के लिए एक मी वर्ड भी यूज़ होता है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस दिया है मैंने, लेट मी गो, मुझे जाने दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में यूज़ हुआ है या आखिरी में आता है, तो फिर आपको उसका हिंदी में मुझे आवाज़ जो है आएगा। लेट मी कम, मुझे आने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मी का आवाज़ जो होता है वो मेरे के लिए भी होता है। जैसे आप सेंटेंस देख सकते हैं आगे, इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इंग्लिश मेरे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे का भी आवाज़ आ रहा है, ऊपर मुझे का आवाज़ आ रहा था। थोड़ा सा छोटे छोटे से शब्द हैं लेकिन कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करने में आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। ये याद रखना है, पीछे की तरफ जो है मी यूज़ होता है या फिर आप बीच में ये यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लेट के साथ बताया है। इसे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। यदि आप अपने खुद के 8-10 सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट में आ जाएंगे। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें बन रहा है तो सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को आपको समझ में, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर मेरा, मेरे के लिए वर्ड होता है माई। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। माई नेम इज निर्मल चौधरी, मेरा नाम निर्मल चौधरी है। आप यह देख सकते हैं मेरा के लिए हम माई यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर एक वर्ड होता है माइन, इसे भी आप मेरे के लिए यूज़ कर सकते हैं।
दोनों में फ़र्क ये है कि जैसे माई बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये माइन जो वर्ड है ये पीछे की तरफ यूज़ होता है। दोनों ही तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। दिस इज़ माई पेन, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस पेन इज़ माइन। दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन। दिस इज़ माई हाउस, दिस हाउस इज़ माइन। तो दोनों ही तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। माई से भी सेंटेंस बना सकते हैं और माइन से भी। माई बीच में यूज़ होगा, माइन पीछे की तरफ आपको यूज़ करना है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उदाहरण है। नेक्स्ट, माई सेल्फ, सेल्फ लग जाता है मतलब खुद हो जाता है। ऐसे आप रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन जो चैप्टर है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। आई माई सेल्फ डू माई वर्क, मैं अपना काम खुद करता हूँ। आई माई सेल्फ प्रैक्टिस, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। आई माई सेल्फ गो टू स्कूल, मैं खुद स्कूल जाता हूँ, मुझे कोई छोड़ने नहीं जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं खुद के लिए जो है माई का जो हो जाएगा माई सेल्फ। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हुआ होगा। मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मैं खुद, इनके लिए जिस तरह के जो शब्द हैं वो कैसे यूज़ करना है आपको। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, मुझे के लिए जो है आई भी यूज़ होता है और मी भी यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर यू। यू का मतलब हो गया तुम। यू प्ले वेल, तुम अच्छा खेलते हो। आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना है, अच्छा के लिए गुड का यूज नहीं करना है। गुड एडजेक्टिव है और वर्ब के बाद हम एडवर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो वेल है ये वेल एडवर्ब है, इसलिए आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखिए, कभी कभी गलती हो जाता है। यहाँ पर यू प्ले वेल, यहाँ पर आपको साफ आवाज आ रहा है, आप देख सकते हैं मैंने हिंदी में दिया है यहाँ पर, तुम अच्छा खेलते हो। तुम्हें के लिए भी यू का आवाज आता है, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करना चाहिए। शुड मीन्स होता है चाहिए। तुम्हारे के लिए भी यू यूज होता है। इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इंग्लिश तुम्हारे लिए जरूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं आगे की तरफ जो है यूज किया उसमें तुम और तुम्हें, और फॉर यू लिखा है, यहाँ पर पीछे है तो फिर तुम्हारे लिए। इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, रनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दौड़ना तुम्हारे लिए जरूरी है। इस तरह से कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है यूअर मीन्स तुम्हारा। दिस इज यूअर पेन, और इसी को आप जो है चेंज कर कर बना सकते हैं, दिस पेन इज यूअर्स। जैसे हमने माई और माइन सीखा था वैसे यहाँ यूअर का हो गया यूअर्स। नेक्स्ट माई सेल्फ सीखा था हमने पीछे, माई सेल्फ की जगह यहाँ पर हो जाएगा यूअर सेल्फ। यू यूअर सेल्फ शुड डू यूअर वर्क, तुम्हें खुद तुम्हारा काम करना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, यूअर सेल्फ मतलब तुम्हारा खुद। तो यहाँ पर यू के देखें। नेक्स्ट देखते हैं हम वी प्ले डेली, हम रोज खेलते हैं, सब्जेक्ट के रूप में आगे यूज हुआ है। हमें भी यूज हो सकता है, वी हैव टू प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना है। नेक्स्ट है हमें के लिए अस भी यूज होता है। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। लेट अस डांस, हमें नाचने दो। इस तरह से आप कुछ भी चेंज कर कर बना सकते हैं। हमारे लिए भी अस का यूज होता है। इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, मेरे लिए है तो इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तुम्हारे लिए है तो इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। हमारे लिए है तो इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो यहाँ हिम का यूज होगा, लड़की के लिए हर, और एक से ज्यादा लोग हैं तो उनके लिए देम का यूज होगा, जो मैं नीचे आपको समझा रहा हूँ। सभी के मैंने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं हमारा, दिस इज आवर हाउस, और इसी को दूसरी तरीके से आप बोल सकते हैं दिस हाउस इज आर्स। नेक्स्ट आवर सेल्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उदाहरण है जो मैंने आपको बताया। माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ। सिर्फ दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, आवर के साथ में सेल्फ्स का यूज होता है और दे का भी होता है देम सेल्फ्स। स्पेलिंग दो में चेंज हो जाता है, SELVES, तो इसे जरूर आप ध्यान रखिए। इसका मैंने अलग से चैप्टर बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। यूज होता है ये भी वर्ड भी डेली लाइफ में ज्यादा। वी आर सेल्फ प्रैक्टिस, हम खुद प्रैक्टिस करते हैं। तो दो का विशेष रूप से याद रखें आप, आर सेल्फ और देम सेल्फ, बाकी सब में सेल्फ का यूज होता है। नेक्स्ट दे का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग, इसमें मेल फीमेल दोनों इंक्लूड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोनों के लिए आपको यूज करना है, एक से ज्यादा के लिए दे।
दे आर फाइटिंग, वे लड़ रहे हैं, हिंदी में इसका वे आवाज आएगा। नेक्स्ट, कभी उन्हें के लिए भी आपको आगे की तरफ दे का यूज करना है, दे हैव टू टेक फूड, उन्हें खाना खाना है। नेक्स्ट, देम, लेट देम गो, उन्हें जाने दो। लेट देम वर्क, उन्हें काम करने दो। एक से ज्यादा लोगों के लिए हम यूज करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आगे की तरफ जो यूज किया है वो दे किया है, और बीच में या लास्ट में आता है तो फिर उसमें देम का आपको यूज करना है। नेक्स्ट आप यहां देख सकते हैं इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, जब हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है देयर, देयर मतलब भी होता है उनके। इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर फ्यूचर, इंग्लिश उनके भविष्य के लिए जरूरी है। इसका स्पेलिंग जरूर याद रखें आप, THEIR यूज करना है आपको, THERE नहीं करना है। वो देयर का मतलब वहां होता है और ये THEIR है, इसका मतलब होता है उनके। मैंने कॉमन कंफ्यूजन वर्ड में एक्सप्लेन किया है, सेम साउंड और डिफरेंट मीनिंग, मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें भी आप देख सकते हैं। एक जैसे साउंड होते हैं, आवाज एक जैसी होती है, लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, स्पेलिंग भी अलग होता है। नेक्स्ट, वे खुद, इसके लिए सेल्स यूज करेंगे हम यहाँ पर, दे देमसेल्व्स प्रैक्टिस, वे खुद अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है ही, हम मेल के लिए यूज करते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। वह या यह भी बोल सकते हैं हम, जैसे कोई लड़का पास में खड़ा है हम उसे बोल सकते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल, या स्कूल जा रहा है। तो याद रखिए वहां दिस का यूज मत नहीं करना है हमें, THIS, हमें ही का यूज करना है लड़के के लिए। नेक्स्ट है उसे, ही हैज टू स्लीप, उसे सोना है। मैंने आपको बताया ही शी इट के साथ में हम हैव का यूज नहीं करते हैं, हैज का यूज होता है। हैव टू और हैज टू ये सबसे ज्यादा यूज होता है डेली वर्ड में ये वर्ड, इसे आप जरूर याद रखिए। इसका मीनिंग होता है ना है या करना पड़ता है। ही हैज टू स्लीप, उसे सोना है। ही हैज टू टेक फूड, उसे खाना खाना है। ही हैज टू वर्क, उसे काम करना है। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज होता है, इसे विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और हैज टू का मतलब जो होता है वो होता है ना है। टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको प्रयोग करना है, या आप जितनी भी वर्ब्स चाहें चेंज कर और सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, उसे के लिए एक वर्ड अगर बीच में यूज हो रहा है तो फिर हिम यूज करेंगे। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम वर्क, उसे काम करने दो। नेक्स्ट, उसके के लिए भी हिम का यूज होगा। इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम, इंग्लिश उसके लिए जरूरी है। उसके नेक्स्ट, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर हिज फ्यूचर, इंग्लिश उसके भविष्य के लिए जरूरी है। नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है हिज, उसका यूज होगा यहां पर। हिज नेम इज रवि, उसका नाम रवि है। हिज एज इज 20, उसकी उम्र 20 है। हिज फेवरेट कलर इज रेड, उसका फेवरेट कलर रेड है। ही का नेक्स्ट हो गया है हिमसेल्फ। ही हिमसेल्फ शुड डू हिज वर्क, उसे उसका काम खुद करना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए और हिमसेल्फ मतलब खुद। नेक्स्ट, लड़की की यदि हम बात कर रहे हैं तो हमें शी और हर का यूज करना होता है। शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। शी हैज टू स्लीप, उसे सोना है। लड़के के लिए जैसे मैंने बताया था हमने ही का यूज किया है, लड़की के लिए शी, और ही शी इट के साथ में हैज टू का जो है यूज हमें करना है। शी हैज टू वर्क, उसे काम करना है। शी हैज टू कुक, उसे खाना बनाना है। शी हैज टू गिव एग्जाम, उसे एग्जाम देना है। नेक्स्ट, उसे के लिए हर का यूज होगा। लेट हर गो, उसे जाने दो। लेट हर वर्क, उसे काम करने दो। नेक्स्ट, उसके लिए इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर हर फ्यूचर, लड़का है तो हिम यूज करते हैं, लड़की के लिए हर। नेक्स्ट, हर नेम इज रीना, उसका नाम रीना है। हर एज इज 20, उसकी उम्र 20 है। हर फेवरेट कलर इज ग्रीन, उसका फेवरेट कलर हरा है। आप यहाँ पर कुछ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। वह खुद, लड़की के लिए हो जाएगा हर सेल्फ। शी हर सेल्फ शुड डू हर वर्क, उसे अपना काम खुद करना चाहिए। लड़के के लिए ही का हो जाएगा हिमसेल्फ, लड़की के लिए शी का हो जाएगा हर सेल्फ। जरूर याद रखें इस बात को भी। नेक्स्ट है इट, चीजों के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए।
इट इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। लड़की के लिए ही, लड़की के लिए शी, चीज़ों के लिए इट का यूज़ आप करें। नेक्स्ट है इसे, गिव इट टू मी, इसे मुझे दो, इसे के लिए भी यूज़ हो जाएगा। जब हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ है, आप कोई चीज़ मांग रहे हैं, गिव इट टू मी, यह मुझे दो। नेक्स्ट इसका, इसकी, व्हाट इज इट्स प्राइस, इसकी कीमत क्या है। हम जिस भी चीज़ की कीमत पूछ रहे हैं, चीज़ है तो इसलिए हम इट का यूज़ करेंगे। व्हाट इज इट्स प्राइस, इसकी कीमत कितनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर इटसेल्फ, इट इटसेल्फ कांट वर्क, ये खुद काम नहीं कर सकता है। वी हैव टू ऑपरेट इट, हमें इसे ऑपरेट करना है या करना पड़ता है। वी हैव टू मीन्स करना है या करना पड़ता है, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया। इट इटसेल्फ कांट वर्क, यह खुद काम नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया है वन, इसका मीनिंग एक नहीं होता है, याद रखिए। वन एक कॉमन रूप में लिया जाता है जिसके अंदर सभी जो है मेल फीमेल या हम किसी भी चीज़ को कॉमन रूप से रख सकते हैं। जैसे वन शुड डू वंस वर्क बाय वन सेल्फ, इसमें मैंने दोनों चीज़ दे दी है। वन मतलब किसी को भी, वन शुड डू वंस वर्क बाय वन सेल्फ, किसी को भी अपना काम खुद करना चाहिए। वन और इसी से बनता है वंस, और वन का हो जाएगा यहाँ पर वन सेल्फ। तो इसे भी विशेष रूप से याद रखें आप। वन शुड नॉट फाइट, किसी को भी नहीं लड़ना चाहिए। किसी को भी नहीं लड़ना चाहिए मीन्स कॉमन बात है, जो हर किसी को, तो आप बात कर रहे हैं हर किसी के लिए, तो उसे आप वन से भी बता सकते हैं। वन शुड नॉट अब्यूज, किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए। वन शुड नॉट कट ट्रीज, किसी को भी पेड़ नहीं काटना चाहिए। वन शुड नॉट वेस्ट वाटर, वन शुड नॉट वेस्ट टाइम। वन शुड रिस्पेक्ट द नेशन, सभी को नेशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप इस रूप में से ले सकते हैं, तो ज़रूर याद रखिए इसे। मैंने यहाँ पर सभी के एग्जाम्पल देकर आपको बताया है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, अपने खुद के सेंटेंसेस बनाकर देखिए। आगे भी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स में इस तरह के जो हैं सेंटेंसेस बना के दिए हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इन सब शब्दों के साथ फेमिलियर हो जाएंगे और फिर आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। जो नेक्स्ट चैप्टर दिया है वो मैंने सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग, जो मैंने अभी बताया था एक देयर का एग्जाम्पल देकर, THERE और एक THEIR, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे शब्द दिए हैं, आवाज़ एक जैसा है, स्पेलिंग अलग है और उनका मीनिंग भी अलग है। मैंने यहाँ पर हिंदी में उनका मीनिंग भी समझाया है और फिर उनसे एक सेंटेंस बनाकर भी बताया है, और सेंटेंस का जो है मैंने हिंदी भी क्लियर किया है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रोनाउन समझ में आया होगा और आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये छोटे छोटे से शब्द हैं लेकिन इनका सही जगह पर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इन्हें आगे यूज़ कर रहे हैं तो क्या आवाज़ आएगा, बीच में हमें क्या यूज़ किस तरह से यूज़ करना होता है और अंत में किस तरह से यूज़ करना होता है। आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद करता हूँ अभी आपका जो कन्फ्यूजन होगा मैं, मैंने, मुझे, उसे, उसके से जुड़ा हुआ, वो अभी दूर हो गया होगा और आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और संभवतः आपके भविष्य में ज़रूर मदद करेगा ये सही इंग्लिश बोलने और लिखने में। और यदि आप इस तरह की कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश लिखकर जो है चैनल में चले जाएं। उसमें प्लेलिस्ट में मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी चैप्टर्स को रखा है। जो मेरी बुक के सभी चैप्टर्स हैं वो मैंने पेज वाइज इसके अंदर लिस्ट में जमाए हैं। इसमें आप एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल्स, सभी के स्टेप बाय स्टेप वीडियोस यहाँ पर आप जो है प्लेलिस्ट में पा सकते हैं। जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैंने सभी प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। आप डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक कर भी जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखकर अपनी इंग्लिश को अच्छे ढंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ें पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।